मित्रों, एक मित्र ने पूछा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मेरे विचार से मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? कौन निर्धारित करेगा हमारा क्या लक्ष्य है? अगर हमें लक्ष्य का पता होता कि 3-4 लक्ष्य या 8-10 लक्ष्य, उनकी संख्या का पता होता, तो हम कहते कि उस लक्ष्य तक जाना उसको पाना हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचना मेरा लक्ष्य है। लेकिन हम पैदा होते हैं तो कोई लक्ष्य नहीं होता। पहले 7 साल तक हमारा भौतिक शरीर विकसित होता है, जिसमें हम सिर्फ अनुकरण करते हैं। जैसे देखते हैं कि लोग बाग चल रहे हैं, माता पिता घर के लोग चल रहे हैं तो हम चलना सीख जाते हैं। हम देखते हैं लोग बोल रहे हैं, हम बोलना सीख जाते हैं। हम देखते हैं कि वो बच्चा देखता है कि लोग खाना खा रहे हैं तो वो खाना खाना सीख जाता है। तो 7 साल शुरू में बचपन का वो अनुकरण में बीतता है। यदि ठीक तरीके से वो विकसित हो जाए, फिर 7 साल हमारा भाव शरीर होता है। अगला 7 से 14 साल की उम्र तक हमारा भाव विकसित होता है। उसमें भी हमारा मैक्सिमम सेक्स का भाव डेवलप होता है, विस्फोट होता है। 14 वर्ष की उम्र तक काम वासना की शक्ति का ऊर्जा का विस्फोट होता है। अगर ये ठीक तरीके से विकसित हो जाए तो फिर हमारा तीसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। उसमें हम वो 21 साल तक का उसका समय है, 7 साल उसके लिए है। अगर वो ठीक से विकसित हो जाए तो हम अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। उन्हीं में अच्छे वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, गणमान्य व्यक्ति जो उसी में पैदा होते हैं, क्योंकि उनके 2 शरीर पहले के ठीक से विकसित हो चुके होते हैं और वही फिर बुद्धिजीवी होते हैं, वही आविष्कारक होते हैं। जब ये भी जब ठीक से विकसित हो जाते हैं तो फिर हमारा चौथा शरीर होता है मनस शरीर। उस मनस शरीर में ही सारे चमत्कार घटित होते हैं। मुझे लगता है शायद देवी देवता उसी श्रेणी में आते हैं, तांत्रिक उसी में आते हैं। तो ये जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो सब जो हमें देते हैं यही आते हैं। तो इसलिए अब हमारा लक्ष्य कौन निर्धारित करेगा? हमें कुछ पता ही नहीं है। हम बस चलते जाते हैं, जैसा देखते जाते हैं, जैसा। और संसार जितनी शिक्षाएं हमारी हैं वो हमारी तीसरे शरीर की, सूक्ष्म शरीर की तक ही हमें ट्रेन करती हैं। किताब है, शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, ट्रेनिंग है, जितनी भी हैं वो भौतिक तक ही सीमित हैं। आध्यात्मिक चौथे शरीर तक ले जाने की कोई शिक्षा हमारे पास नहीं है। वो तो पहले ऋषि मुनियों ने हमारी परंपराओं के साथ जो जोड़ दिए हैं, जैसे मंत्र जाप, आप करते जाएंगे तो आप चौथे शरीर में पहुंच जाएंगे। योगाभ्यास आप करते रहेंगे तो चले जाएंगे। पूजा अर्चना जो विधि विधान है, ये हमारी परंपरा में इसलिए जोड़ दिया है ताकि हम इनसे हमारा उत्थान होता रहे, पर हम इससे लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये भी पता नहीं कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक नहीं। ये हमारा प्रयास, हमारा वातावरण, हमारा खान पान, ये सब इस पर निर्भर करेगा कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है। बस इतना जरूर है कि अगर आप फर्स्ट बॉडी तक ही अटक गए हैं तो यह दुर्भाग्य है। अगर आप दूसरे लेवल पर अटक गए हैं तो भी दुर्भाग्य है। तो तीसरे लेवल पर ही अगर अटक गए हैं, ये भी अच्छा नहीं है।
तो जिस लेवल पर भी हम पैदा हुए हैं उससे आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम पहले 7 साल की उम्र तक की अवस्था में, बहुत लोग होते हैं जिनका जो 7 साल की उम्र तक विकास होता है, उसके बाद उनका भाव विकास होता ही नहीं, वो नपुंसक पैदा रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 14 वर्ष तक ही विकसित हो पाते हैं, वो सारे जीवन भर कामुक ही रह जाते हैं, सेक्सी रह जाते हैं। उनका खाना पीना, रहना, खरीदना, मकान, बिल्डिंग, कार सब सेक्स आधारित होता है। गाना बजाना, शिक्षा वगैरह सब सेक्स आधारित होता है। तो वो भी ठीक नहीं है। इससे आगे बौद्धिक वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता है, उनके पास काम वासना या सेक्स एनर्जी नहीं होती है, वो होती है, लेकिन वो अपनी बौद्धिक क्षमता पर ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं। ज़्यादा जोर उनका, फोकस उनका जो है अपना लक्ष्य, भौतिक लक्ष्य होता है। और उसके बाद कुछ लोग जो है उसमें आध्यात्मिक भी बन जाते हैं, उस तरफ भी अपना ध्यान कर लेते हैं और उससे वो परंपराओं को ठीक से निर्वहन करते हुए, जो भी उचित परंपराएं हैं उनका निर्वाह करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और 4th बॉडी तक आ जाते हैं, फिर 5th पर भी चले जाते हैं जहाँ सिद्ध होते हैं। तो इसलिए लक्ष्य हम पहले निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने पूछा और जो मुझसे जवाब बन पाया मैंने अपनी समझ के अनुसार आपको दिया है। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।